के मूल सिद्धांत से हटकर भी कहीं कहीं समाधान निकाले गए हैं। जैसे महाप्रभु जी के समय में कुएं थे, तो उस समय कुएं के जल की आज्ञा दी जाती थी। उसके बाद नल आए तो नल के जल की आज्ञा दी गई। उसके बाद एक्वागार्ड आए तो एक्वागार्ड की आज्ञा दी गई। जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे सेवा के अंदर भी परिवर्तन हुए। महाप्रभु जी का सिद्धांत बहुत बढ़िया है कि जल के कारण सेवा नहीं छूटनी चाहिए। सेवा की प्रधानता है, दूसरी चीजों की प्रधानता वहां नहीं रहती। अभी चलते चलते दो प्रश्न आए हैं, वो पहले ले लेता हूं मैं। सेवा में रीति से या प्रीति से सेवा करनी चाहिए, दोनों को मिलाते हुए कैसे सेवा प्रकार संभव है? शुरुआत रीत से होती है और बाद में प्रीत हो जाती है। एक लड़की को एक लड़का दिखाया जाता है तो थोड़े दिन तो फोन पे बात चलती है। थोड़े आगे जाने के बाद मिलने का अवसर आता है और उसके बाद शादी शुरू होती है। इसी प्रकार सेवा के क्रम में रीत से शुरुआत होती है। किसी को पता ही नहीं है कि ठाकुर जी को लालन अगर है तो कौन से हाथ से पढ़ाया जाता है। ये रीत पता नहीं होगी तो प्रीत कहां से आएगी? और इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने कहा है कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति इति प्रोक्ता। महात्म ज्ञान जितना भी ज्ञान होना जरूरी है, उससे ज्यादा ज्ञान अर्जित करना मुझे लग रहा है कि वैष्णव के लिए उपादेय नहीं है। हालांकि मैं भी यूनिवर्सिटी चला रहा हूं और डॉक्टर पीयूष भाई भी बहुत पुस्तक लिख रहे हैं, लेकिन हमको पता है ये कि 100 में से 2 ही निकलेंगे। लेकिन वो जो 2 हैं वो इतने मजबूत होने चाहिए, क्योंकि पीयूष भाई स्वयं भी पाटन पाठशाला के विद्यार्थी थे। तो पाठशालाएं चलेंगी तो पीयूष भाई जैसे व्यक्ति निकलते चले जाएंगे, और अगर उस संस्कार को दिया ही नहीं जाएगा तो मुझे लग रहा है कि न रीत रहेगी और न प्रीत रहेगी। आए हुए सभी यात्रियों से मेरा विशेष आग्रह है, अपने अपने गांव में अपने अपने तरीके से अपने अपने संप्रदाय के जानकारों से बालकों को पढ़ाने के लिए पाठशालाएं जरूर खोलें। आपको जो बैनर लगाना है पीछे लगाइए, पर बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता, बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अभी दिल्ली से एक व्यक्ति मुझे मिलने आए, वो बच्चे को कह रहे थे नीचे बैठ, और वो बच्चा उनसे पूछ रहा कि नीचे कैसे बैठूं? अब उसको नीचे बैठने का कहा तो वो उकड़ू होके बैठ गया, उसको पालकती मारना नहीं आए। ये सब चीज जो है, ये सब चीज घर से संस्कार से सिखाई जाती है। उसे ये कहो कि सेवा में नीचे बैठ, उसे ये कहो कि नीचे बैठकर माला फिरा। तो संस्कार घर से शुरू होकर उसके बाद आचार्य तक आते हैं, और आचार्य के बाद आगे के संस्कार देने की जवाबदारी ठाकुर जी की और श्री यमुना जी की। तो सबसे पहले सेवा में रीत आनी चाहिए, और रीत भी बहुत ज्यादा नहीं। अभी मुझे एक बहन ने पूछा कि अहिया कोई आभरण लाव्या नहीं, तो मिक्स आभरण धरी दो चाल से। अब यहां रीत है कि प्रीत, आप बताइए क्या है? अभी किसी ने बताई नहीं आपको कि ये प्रीत है, पर रीत थी तब प्रीत आई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले रीत थोड़ी समझनी चाहिए,
तो प्रीत अपने आप आ जाएगी। ये एक प्रश्न है, किस किस जीव पर कैसी कृपा होती है। आपने कल कहा तपने पर कृपा होती है, लेकिन फिर भी प्रतिबंध आए तो निवारण के लिए उपाय क्या है। अब प्रवचन के लिए भी 2 माइक आए, ये मुझे लग रहा है कि ये भी एक प्रतिबंध है। ठाकुर जी किस पर कृपा करेंगे, इसका कोई थर्मामीटर तो मेरे पास तो नहीं। આપણા પુષ્ટિ સંપ્રદાય પ્રમાણે સંભળાય કે આપણે શ્રીજીના કિશોર વયની જ ઉપાસના કરીએ। આપશ્રીના માથે વિરાજતા આપના સેવ્ય પ્રભુ દ્વારકાધીશનું સ્વરૂપ છે તે દ્વારકાધીશ પ્રભુ દ્વારકાના રાજાધિરાજ યુવાન વયના હતા। તો મનમાં ઘણી વખત દ્વિધા થાય છે કે મારા આરાધ્ય તો દ્વારિકાના રાજા એવા યુવાન વયના છે, આ વિષયમાં આપ સમજાવશો। भगवान कृष्ण भी अनेक हुए हैं, हर कल्प में कृष्ण हुए। ये कौन से द्वारकाधीश की बात है। निकुंज लीला में आंख मिचौनी लीला के द्वारकाधीश की बात है कि द्वारका में विराजमान द्वारकाधीश की बात है, या पंच द्वारका के द्वारकाधीश की बात है। ये पहले समझना बहुत जरूरी है। वैसे 4 जो मठ हैं, इसी प्रकार से वैष्णव संप्रदाय में पंच द्वारका है। ये विषय फिर कभी छेड़ूंगा मैं। अभी तो अपन मूल प्रश्न पे हैं कि ये द्वारकाधीश का स्वरूप क्या है। द्वारका का स्वरूप भी वही स्वरूप है जो द्वारकाधीश का स्वरूप है। पर आप सबने अनेक कथा सुनी है कि जब द्वारकाधीश प्रभु यहां से पधारे हैं, जब ठाकुर जी यहां से द्वारका पधारे हैं। हमारे दादी माँ एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते थे, आज सुनाता हूं। जब प्रभु यहां से द्वारका पधारे हैं और द्वारका पधारने के बाद सभी पटरानी सभी लवाजमे के संग वहां पधारे हैं, और वहां जाने के बाद प्रभु को मन नहीं लगता है, प्रभु भोजन नहीं करते हैं, प्रभु एकांत में बैठे रहते हैं, कोई बात करे तो चिढ़ जाते थे। ऐसी सब परिस्थितियां द्वारका में बनने लगी। तो एक दिन एक स्वामी जी ने कहा कि कृपानाथ, आप क्यों उखड़े उखड़े रहते हो। तो ठाकुर जी ने कहा कि मुझे ब्रज में जाना है, तो मैं आज्ञा दो तो मैं ब्रज में जाऊं, बाकी मैं ब्रज में जाके भी दुखी रहूंगा। सभी स्वामी जियों की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि इनको नहीं जाने दे सकते, ये वापस नहीं आएंगे। अंत में ये निर्णय हुआ कि आप जाने दें या न जाने दें, कुछ परिस्थिति प्रभु ने ऐसी उत्पन्न की और प्रभु ब्रज में पधारे हैं। तो वहां जितनी भी पटरानियां थी, जितनी भी महारानियां थी, उन सबने इतना रुदन किया है, इतना रुदन किया है कि वहां एक तालाब भर गया। तो नारद जी वहां पधारे हैं और नारद जी ने कहा है कि रो रो के अपनी जान मत दे दो, इस मिट्टी से आप स्वरूप बना के सेवा प्रारंभ करो। तब उन स्वामी जियों ने उसका स्वरूप बनाया है और वो स्वरूप आज भी द्वारका में विराजमान है, जो सेवित है। ये द्वारकाधीश प्रभु का इतिहास है वहां का। श्री गोसाई जी ने बाल कृष्ण जी को जब द्वारकाधीश पधराए तो बाल कृष्ण जी ने बड़े अनुनय विनय विनम्रता से, सुशीलता से, भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से महाप्रभु जी और गोसाई जी को निवेदन किया कि कृपानाथ, मेरी इच्छा तो स्वामिनी जी सहित सेवा करने की है। तो गोसाई जी ने कहा कि भाई अब खाली द्वारकाधीश प्रभु बचे हैं, ये मैंने आपको दिए हैं, अब आप कुछ कृपा करेंगे। श्री बाल कृष्ण जी बहुत व्याकुल रहने लगे। एक दिन गोसाई जी प्रभुचरण ने कहा कि ये कंगन मैं तुमको दे रहा हूं, जमुना जी के किनारे पे और जमुना जी में ये कंगन लेकर आप घूमिए। जिस स्वरूप में ये दोनों कंगन अंदर उतर जाएं हाथ में,
तो समझना कि ये द्वारकाधीश प्रभु के स्वामी जी हैं। और वो अनौसर करा के घोड़े पर रोज मध्याह्न काल में पधारते और पधारते यहां से वहां चक्कर लगाते यमुना जी के किनारे पे। यमुना जी में एक दिन अचानक थक के और गुंजावन में एक वृक्ष के नीचे आप पहुंच गए। अचानक स्वप्न आया और स्वप्न में पधार के स्वप्नदृष्ट स्वामिनी स्तोत्र जो हमारे घर की कुंजिका है वो बालकृष्ण जी को उनने प्रदान की। और वो प्रदान करने के बाद कहा कि उठ और देख, मैं बिल्कुल जमुना जी के सामने ही हूं और जमुना जी के अंदर ही हूं। जब श्री बालकृष्ण जी ने देखा तो दोनों श्रीहस्त बाहर निकले हुए थे। बालकृष्ण जी ने छलांग लगाई जमुना जी के अंदर और वो कंगन पहराए तो वो कंगन श्रीहस्त में उतर गया। वो द्वारकाधीश का स्वरूप, स्वामिनी जी का स्वरूप तुरंत बाहर पधराया। अब कैसे पधरा के ले जाना, तो आप दौड़े घोड़ा पे ले जाना, तो आप दौड़े घोड़ा पे और श्री गुसाई जी को पधरा के लेकर आए और बड़े ही आनंद से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही चाव से आप श्रीमद गोकुल में पधारे और आज कांकरोली में विराजमान है। द्वारकाधीश का स्वरूप वो आंख मिचौनी का स्वरूप है। जब स्वामी जी विराजमान थी और अपने गुजराती में कहीं थप्पो रमता था, तो स्वामी जी विराजी थी और पीछे से आके ठाकुर जी ने दो नेत्र दबा दिए और दूसरी सखी से कहा कि पूछो कि कौन है। अब स्वामी जी किनके स्वामी जी थे वो तुरंत समझ गए। उस समय की लीला जो है, उस लीला का स्वरूप श्री द्वारकाधीश प्रभु का चतुर्भुज स्वरूप। मेरे पूज्य पितृचरण ने चतुर्भुज क्यों, उसके ऊपर पूरी एक पुस्तक लिख दी है। बहुत लंबा विषय में छेड़ दे रहा हूं अभी, परंतु द्वारकाधीश प्रभु का जो स्वरूप है अति लावण्यमय स्वरूप है, अति प्राचीन स्वरूप है। और वैसे तो पूरा इतिहास पीयूष भाई ने उस दिन बहुत बढ़िया समझाया था। ब्रह्मा जी की नाभि कमल से जो स्वरूप की उत्पत्ति हुई है वो स्वरूप श्री द्वारकाधीश का स्वरूप, और वो स्वरूप आज कांकरोली विराजमान है।